नमस्कार गाइस गाइस, मेरा नाम कवलजीत है। और मैं पिछले 13 साल से AWS पढ़ा रहा हूँ और AWS पे काम भी कर रहा हूँ। मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये रिक्वेस्ट आया था कि कवलजीत आप रिकॉर्डिंग्स बनाना चालू करिए, सेशन बनाना चालू करिए और यूट्यूब पे अपलोड करिए, ताकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आपको रीच आउट कर सकें आपके सेशंस के लिए। तो सीधे मुद्दे पे आते हैं गाइस कि AWS है क्या। AWS को समझने के लिए एक बिल्कुल सरल सी एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सबके पास स्मार्टफोन्स हैं। और अगर आप सबके पास स्मार्टफोन्स हैं तो आपके स्मार्टफोन्स पे एप्लीकेशंस भी होंगी। जैसे आपके पास कैब कैटेगरी की एप्लीकेशन है, आपके पास फूड कैटेगरी की एप्लीकेशन है, आपके पास चैटिंग कैटेगरी की एप्लीकेशन है। कैब कैटेगरी की एप्लीकेशन देखें, आपके पास ओला और उबर है। फूड कैटेगरी की एप्लीकेशन देखें तो आपके पास स्विगी और जोमेटो है। और चैटिंग कैटेगरी की अगर बात करें तो इसमें आपके पास व्हाट्सएप व्हाट्सएप और आपके पास FB मैसेंजर है एंड सो ऑन, और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। लेकिन हम इनकी बात क्यों कर रहे हैं गाइस? आप अगर थोड़ा पुराने समय की बात करें, जब हमारे पास स्मार्टफोन्स नहीं हुआ करते थे, तो तब अगर मुझे कभी भी कैब बुक करनी रहती थी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, तो मुझे सीधा कैब वेंडर से बात करना पड़ता था। और कैब वेंडर्स भी अपने मनमाने रेट लगाया करते थे, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं था सिस्टम में। और कभी भी आपको ये प्रिविलेज नहीं देते थे कि आपको हम घर से उठाएंगे, या आप जहाँ से कैब पिक करना चाहते हैं या जहाँ पर कैब छोड़ना चाहते हैं, वैसा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हुआ करता था। फिक्स पिकअप पॉइंट हुआ करते थे और फिक्स ड्रॉप पॉइंट हुआ करते थे। खाने की बात करें, अगर मुझे खाना मंगवाना रहता था तो मैं खाना मंगवा नहीं सकता था, मुझे ढाबे वाले के पास जाना पड़ता था या रेस्टोरेंट पे जाना पड़ता था, फूड पिक करके अपने घर वापस आना पड़ता था। और दोस्तों से बात करने के लिए मुझे उन्हें कॉल करना पड़ता था, या जब फोन नहीं हुआ करते थे तो हम पर्सनली उन्हें विजिट किया करते थे। लेकिन स्मार्टफोन के एवोल्यूशन से अगर मैं बात करूं कि मुझे अगर कैब बुक करनी है, तो कैब बुक करना सिर्फ कुछ ही क्लिक्स अवे है मेरे से। दैट मीन्स मैं अपनी मर्जी का पिकअप पॉइंट डालकर, अपनी मर्जी का ड्रॉप पॉइंट डालकर कैब बुक कर सकता हूं। और आप देखें, कैब की एप्लीकेशन पे आपके सारे प्राइजेस अपफ्रंट लिस्टेड होते हैं, कुछ भी हिडन चार्जेस नहीं होते। अगर रास्ते में टोल है तो टोल का इन्फॉर्मेशन भी दिया रहता है क्लियरली। खाना मंगवाना हो, आज कुछ ही पलों में एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर कर खाना आपके दरवाजे पे डिलीवर हो जाता है। और दोस्तों से बात करनी हो तो आज सिर्फ दोस्त एक क्लिक ही दूर है हमसे। इन सब चीजों की बात करें तो ये एक सर्विसेज की तरह है। यानी आज मैं कैब की सर्विस अपने फोन से लेता हूँ, फूड की सर्विस अपने फोन से लेता हूँ, अपने दोस्तों से बात करने की सर्विस सुविधा मैं फोन से लेता हूँ। तो इन एप्लीकेशंस को सर्विसेज कहने में मुझे कोई भी गलती नहीं होगी। यानी हम इन्हें सर्विसेज बोल सकते हैं। मैं कैब सर्विस का इस्तेमाल करता हूँ, मैं फूड की सर्विसेज का इस्तेमाल करता हूँ, और मैं चैटिंग सर्विसेज का इस्तेमाल करता हूँ एंड सो ऑन। तो अगर मैं ऐसा लिखूं कि ये जो फोन है और इस फोन के ऊपर ये जो एप्लीकेशंस हैं जिन्हें मैं सर्विसेज बोल रहा हूं, ये मेरी डे टू डे लाइफ इजी करने के लिए है। यानी इन एप्लीकेशंस का उद्देश्य बिजनेस तो है ही है, लेकिन आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाना भी इनका उद्देश्य है। ये सारी की सारी सर्विसेज एक सेंट्रलाइज्ड कंसोल पे रेस्ट करती हैं, और उस सेंट्रलाइज्ड का कंसोल का नाम है सेल फोन। ये सेल फोन पे रेस्ट करती हैं और सर्विसेज हैं, याद रखिएगा। आप सोच रहे होंगे कि कंवलजीत, हम तो पढ़ने आए थे कि AWS क्या होता है, और आप हमें फोन और फोन की एप्लीकेशंस के बारे में बता रहे हैं। क्या रेलेवेंस है? रेलेवेंस है। जिस तरह से ये एप्लीकेशंस इस फोन पे, सेल फोन पे रेस्ट करती हैं जो एक सेंट्रलाइज्ड कंसोल है, वैसा ही मेरे पास एक सेंट्रलाइज्ड कंसोल है जिसे मैं Amazon मैनेजमेंट कंसोल बोलता हूँ। और इस कंसोल पे मेरी कुछ एप्लीकेशंस रेस्ट करती हैं जिन्हें मैं सर्विसेज बोलता हूं, और हम उन्हें Amazon वेब सर्विसेज बोलते हैं। लेकिन कंवलजीत, आप फोन और Amazon वेब सर्विसेज दोनों को कैसे मिला रहे हैं? क्या दोनों में समानताएं हैं?
amazon मैनेजमेंट कंसोल पे amazon वेब सर्विसेज रेस्ट करती हैं। क्यों रेस्ट करती हैं? क्योंकि ये भी मेरी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाना चाहती हैं। ये मेरी डेली लाइफ को इजी करना चाहती हैं। लेकिन उस डेली लाइफ का उद्देश्य क्या है? मेरी टेक्निकल डे टू डे लाइफ, मेरी टेक्निकल डे टू डे लाइफ को ये आसान बनाने के लिए ये सर्विसेज amazon मैनेजमेंट कंसोल पे रेस्ट करती हैं। बट सोचने का बात है या क्वेश्चन है, कौन सी टेक्निकल जिंदगी ये मेरी आसान बनाएंगी? ऐसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लेते हैं सन 2000 में एसबीआई मेरे पास आता है और बोलता है कवलजीत हमको बैंकिंग एप्लीकेशन बनाना है, हमको एक बैंकिंग एप्लीकेशन बनाना है। मैं बोलता हूँ ठीक है। बैंकिंग एप्लीकेशन को बनाने के लिए मोटा मोटी मुझे किन चीज़ों का ज़रूरत है? मुझे सबसे पहले तो ये डिसाइड करने पड़ेगा मैं किस टेक्निकल लैंग्वेज में वो एप्लीकेशन बनाऊंगा, किस सर्वर पे डिप्लॉय करूंगा, उसका डेटाबेस क्या होगा, उसे बनाएगा कौन सा टीम, बिल्ड या डेवलपमेंट टीम क्या होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट टीम कौन सा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट टीम कौन होगा? मुझे मोटा मोटी इन चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूँ सन 2000 की, जब हमारे पास ना स्मार्टफोन्स है और ना ही एडब्ल्यूएस है। इट्स सेम लाइक, अगर मुझे कैब बुक करनी है तो मुझे कैब वेंडर के पास जाना पड़ेगा कैब बुक करने के लिए, क्योंकि ओला उबर तो थे नहीं सन 2000 में, स्मार्टफोन नहीं थे। सेम वे सन 2000 में मेरे पास कोई एडब्ल्यूएस नहीं था, तो मुझे ये टेक्निकल प्रॉब्लम दिया गया और मुझे सॉल्व करना है। टेक्निकल लैंग्वेज मान लेते हैं मैं जावा पे जाऊंगा। सर्वर मान लेते हैं मैं वेंडर्स के पास जाता हूँ और वेंडर्स को बोलता हूँ भाई मेरा ऐसा रिक्वायरमेंट है, मुझे सर्वर चाहिए। मैं उबुंटू वाले वेंडर के पास जाऊंगा जो उबुंटू सर्वर मुझे देता है। मैं फेडोरा वाले वेंडर के पास जाऊंगा जो मुझे फेडोरा का सर्वर देता है। मैं हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट वाले वेंडर के पास भी जाऊं, क्योंकि ये सारे के सारे जो कंपनीज हैं ये सर्वर का बिजनेस करते हैं। तो जाहिर सी बात है मैं इन सब वेंडर्स के पास जाऊंगा और जिस वेंडर की डील मुझे सबसे सही लगेगी, जो मेरे लिए बेनिफिशियल होगी, मैं उस वेंडर के साथ चला जाऊंगा। यानी मैं उसका सर्विस लेवल एग्रीमेंट देखूंगा, मैं सपोर्ट मॉडल देखूंगा, एएमसी देखूंगा, बहुत सारी चीजें देखूंगा और मैं उस वेंडर के साथ चला जाऊंगा। डेटाबेस की बात करूं तो भी मुझे वेंडर से बात करनी पड़ेगी। डेटाबेस के वेंडर ओरेकल है, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर है, माई सीक्वल है, मारिया डीबी है, एंड सो ऑन। देर आर सो मेनी वेंडर्स हु आर अवेलेबल इन द मार्केट। बहुत सारे वेंडर्स हैं। मैं उन वेंडर से नेगोशिएशंस करूंगा। बिल टीम की बात करूं तो हो सकता है मैं कंसल्टेंसीज के पास जाऊं, टीसीएस, इन्फी, विप्रो। मैं इन सब कंसल्टेंसीज के पास जाऊं और उन्हें बोलूं मुझे एक डेवलपमेंट टीम चाहिए, क्योंकि मैं एक बैंकिंग एप्लीकेशन बनाना चाह रहा हूं जावा में। और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट टीम, जाहिर सी बात अगर मैं डेटाबेस और सर्वर खरीद रहा हूं, मुझे इन दोनों को आपस में जोड़ना है, यानी तारें जोड़नी है मुझे, तो मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट टीम की भी जरूरत लगेगी, जिसके लिए मैं सिस्को या अवाया के पास जाऊंगा। तो मोटा मोटी सिर्फ एक बैंकिंग एप्लीकेशन बनाने के लिए मुझे इतने सारे वेंडर्स के साथ नेगोशिएशन करना पड़ेगा। हो सकता है ये काम करते करते मेरे लिए 3 महीने चले जाए। इट्स सेम लाइक, मुझे कैब बुक करनी रहती थी, मैं वेंडर्स के पास जाया करता था। जैसे मान लीजिए मुझे अगले महीने 12 तारीख को पूना से मुंबई जाना है, तो मुझे एडवांस में कैब वेंडर्स के पास जाना पड़ेगा। मैं उनको बोलूंगा मुझे इस समय यहाँ से यहाँ के लिए कैब चाहिए, बताइए आपके क्या प्राइजेस हैं। हो सकता है मैं 3 या 4 कैब वेंडर्स के पास नेगोशिएशन के लिए जाऊं, उनकी कोटेशंस के लिए जाऊं। लेकिन स्मार्टफोन की मदद से आज ये काम आसान हो चुका है। मुझे सिर्फ एप्लीकेशन स्पिन करनी है, मेरा पिकअप पॉइंट ड्रॉप पॉइंट डालना है, मेरा डेट डालना है, और वो कैब उस दिन, जिस दिन के लिए ये कैब बुक करी गई है, उस दिन सही समय पे वो कैब मेरे दरवाजे पे आ जाएगी। इट्स सेम। सन 2000 की बात है, मुझे बैंकिंग एप्लीकेशन बनानी है तो मुझे बहुत सारे वेंडर्स के साथ ये नेगोशिएशन करनी पड़ेगी। लेकिन गाइस, विद द एवोल्यूशन ऑफ क्लाउड वर्ल्ड, मैं क्लाउड वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, इसका मतलब है विद द एवोल्यूशन ऑफ एडब्ल्यूएस, amazon वेब सर्विसेज, विद द एवोल्यूशन ऑफ एज्योर, ये दोनों के दोनों क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं। एडब्ल्यूएस और एज्योर मार्केट में आने से मेरे लिए काम आसान हो गया है। अगर मैं एडब्ल्यूएस से बात करना स्टार्ट करूं और एडब्ल्यूएस से पूछूं, हे एडब्ल्यूएस, क्या तू मुझे सर्वर के लिए सहूलत प्रोवाइड करेगा, मुझे सर्विस देगा?
AWS बोलता है हाँ भाई, तू सिर्फ बात कर, तुझे कौन सा सर्वर चाहिए, मेरे कंसोल पे वो हाजिर है। जो तुझे सिर्फ काम करना रहेगा, तुझे AWS के अंदर अकाउंट बनाना है, सर्वर सेक्शंस में जाना है, जो सर्वर्स के लिए है उस सेक्शन में जाना है और अपना सर्वर बुक करना है। मैं AWS से पूछता हूँ, AWS क्या तू मुझे डेटाबेस देगा? AWS बोलता है तू सिर्फ नाम ले, मैं AWS तेरे लिए हाजिर कर दूंगा। इट्स सेम लाइक कि अगर आज मुझे अपने घर पे पेस्ट कंट्रोल वाला बुलाना है, प्लम्बर बुलाना है, कारपेंटर बुलाना है, इलेक्ट्रिशियन बुलाना है, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है अर्बन कंपनी। मैं वहां जाऊंगा और मैं इन सारे वेंडर्स को, इन सारे ऑड जॉब्स वालों को मैं बुला सकता हूँ। सिर्फ सिर्फ एक एप्लीकेशन स्पिन करने की जरूरत है। सेम वे गाइस, जब मैं AWS की बात करता हूं, मैं AWS में अकाउंट बनाऊंगा तो मेरी टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये सारे सर्वर्स AWS के कंसोल पे अवेलेबल हैं। इनका यूजेज, इनकी कैपेसिटी, इनके सारे प्राइसेस, टर्म्स एंड कंडीशंस अपफ्रंट लिस्टेड हैं AWS के कंसोल पे। व्हेन यू टॉक अबाउट डेटाबेस, जब आप डेटाबेस की बात करते हैं, हर एक चीज अपफ्रंट लिस्टेड है। क्या AWS तो मुझे बिल्ड टीम भी प्रोवाइड करेगा? या ऐसा पूछने हैं, क्या AWS तुम जावा को सपोर्ट करते हो? AWS बोलता है मैं हर मॉडर्न टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता हूँ, यानी हर टेक्निकल लैंग्वेज को सपोर्ट करता हूँ। AWS क्या तुम मुझे बिल्ड टीम दोगे या डेवलपमेंट टीम दोगे और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट टीम दोगे? बिल्ड बिल्ड टीम और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट टीम दोगे? AWS बोलता है नहीं कवलजीत, मैं तुमको ये दोनों चीजें नहीं दे पाऊंगा। मैं AWS से पूछता हूँ क्यों भाई, तो इतना हार्श क्यों हो रहा है मेरे साथ? AWS बोलता है यही कारण है कि जिसके लिए तुम ये सेशन कंडक्ट कर रहे हो, यही कारण है जिसके लिए तुम ये सेशन कंडक्ट कर रहे हो। और इस सेशन में हम यही सीखने वाले हैं कि एप्लीकेशंस AWS पे कैसे बनाई जाती हैं और उन एप्लीकेशंस को बनाने के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, यानी क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है और कैसे उन पर एप्लीकेशन डिप्लॉय करी जाती हैं। ये है AWS। तो गाइज इन अ नटशेल, अगर आपको कोई AWS पूछे तो आप बोल सकते हैं AWS ऐसी सर्विसेज हैं, ऐसी वेब सर्विसेज हैं जिनकी मदद से मेरी टेक्निकल डे टू डे लाइफ, मेरी टेक्निकल रोजमर्रा जिंदगी आसान होती है। कैसी टेक्निकल डे टू डे लाइफ? आप सिंपल एक एग्जांपल दे सकते हैं। अगर मुझे आज एप्लीकेशन बनानी हो तो मुझे सर्वर खरीदने के लिए बाजार नहीं जाना पड़ेगा, मुझे डेटाबेस खरीदने के लिए बाजार नहीं जाना पड़ेगा। दैट मीन्स आई डू नॉट हैव टू गेट इनटू अ नेगोशिएशन विद सर्वर वेंडर्स और डेटाबेस वेंडर्स। द ओनली थिंग इज आई हैव टू स्पिन अप an application and I have to book my server or database. This is what AWS is. बट गाइस, इस AWS के लिए हमें अकाउंट बनाना रहता है। इस AWS को एक्सेस करने के लिए हमें अकाउंट कहाँ बनाना रहता है? हमें जाना पड़ता है Amazon, aws.amazon.com पे। हमें यहाँ जाना पड़ता है। आप aws.amazon.com पे आएंगे। आप का अकाउंट अगर नहीं है तो माय अकाउंट में जाकर, AWS मैनेजमेंट कंसोल में जाकर आप अकाउंट क्रिएट करते हैं। अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इस अकाउंट को यूज कैसे किया जाता है ये हम सब आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। गाइस, हम सारे के सारे सिनेरियोज रियल टाइम करेंगे, काफी दिलचस्प सिनेरियो करेंगे। और अगर आपको भी AWS सीखना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर है। आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नया बैच, जो वीकडेज बैच है, वो 28 से स्टार्ट हो रहा है। आप अपनी रजिस्ट्रेशंस मुझे कॉल कर या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इसका टाइमिंग रहेगा सुबह 8 से 9:30। बाकी की इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे मैसेज करें या कॉल करें डायरेक्टली, और तब आपकी क्वेश्चंस के मैं आंसर करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस।